अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबकों में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में पढ़ा। मुरक्कब इज़ाफ़ी में दो कलेमे हों तो उसको कैसे पहचानेंगे, मुज़ाफ़ के शराइत और क़वाइद क्या हैं, मुज़ाफ़ इलैह के शराइत क्या हैं। अगर मुरक्कब इज़ाफ़ी में तीन कलिमात हों तो उसकी पहचान कैसे होगी। इसी तरीके से मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़माइर का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम मुरक्कब इज़ाफ़ी को जुमला इस्मिया में लेकर के आएंगे, यानी एक मुकम्मल जुमले में जब मुरक्कब इज़ाफ़ी को लेकर के आएंगे तो फिर उसकी शक्ल क्या होगी, कैसे उसकी पहचान होगी। मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में ख़ास बात यह है कि एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ होती है। जिस इस्म की निस्बत किसी इस्म की तरफ होती है उस इस्म को मुज़ाफ़ कहते हैं, और जिस इस्म की तरफ निस्बत होती है उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मुज़ाफ़ के बारे में ये बात हमेशा याद रहे कि मुज़ाफ़ जो इस्म मुज़ाफ़ बन कर के आएगा उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, उस पर तनवीन नहीं आएगी। अगर मुज़ाफ़ मुसन्ना हो या जम्अ मुज़क्कर सालिम हो तो ऐसी सूरत में मुसन्ना का नून चाहे जम्अ मुज़क्कर सालिम का नून वो गिर जाएगा। मुज़ाफ़ इलैह के बारे में एक बात याद रखनी है, वो ये कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालतुल जर में होता है। देखें बोर्ड की तरफ, हमारे पास अल्लाह का कलाम, ये एक कलिमा है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। इसकी जब हम अरबी बनाएंगे, हमने बताया था कि जब इसकी अरबी बनेगी तो सबसे पहले जो दूसरे नंबर पर है उसको पहले नंबर पर लेके आएंगे, और जो पहले नंबर पर है उसे दूसरे नंबर पर लेके आएंगे। तो कलाम की अरबी आती है कलामुन, क्या आती है? कलामुन। और अल्लाह अल्लाहु। जब इसे मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाएंगे तो क्या करेंगे, मुज़ाफ़ पर तनवीन है, तनवीन हल्की कर देंगे, तनवीन गायब कर देंगे, क्या बचेगा? कलामु। और मुज़ाफ़ इलैह हालतुल जर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कलामुल्लाही, कलामुल्लाह। अब इसे देखिए, इस अभी तक क्या है, ये मुरक्कब नाकिस है। किसी ने कहा कलामुल्लाही, अल्लाह का कलाम, बात पूरी हुई? बात पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर वहीं पर कोई कहीं पर एक इसमें हो, इसमें इशारा हाजा, क्या है ये? हाजा, हाजा का माना ये। अभी तक क्या है? हाजा ये, और कलामुल्लाही अल्लाह का कलाम। लेकिन जब दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे और अब आप हाजा को यहां लेकर के आ जाएंगे और एक साथ पढ़ देंगे हाजा कलामुल्लाही, तो अब है का माना पैदा होगा। क्या? ये अल्लाह का कलाम है। क्या कहेंगे? ये अल्लाह का कलाम है। ये की जगह हम लेकर आ जाते हैं अल कुरानु, अल कुरानु, कुरान। कलामुल्लाही, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान में जो भी बातें हैं किसकी बातें हैं? वो अल्लाह की बातें हैं। कुरान में किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। ठीक है। उसके बाद देखें, इस मुरक्कब को पहचानिए। हाज़िहिल बिंतु, ये कौन सा मुरक्कब है? कौन बता सकता है? मुरक्कब इशारी, सही ना? इसमें इशारा और मुशारुन इलैह दोनों को देखिए। मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल्लाम है, अलिफ लाम के साथ आया हुआ है। ठीक है, अलिफ लाम के साथ आया हुआ है, लिहाजा अब इसे क्या कहेंगे? मुरक्कब इशारी। इसका माना क्या होगा? ये लड़की। बात पूरी हो रही है? किसी ने कहा कि ये लड़की, बात पूरी हुई? नहीं पूरी हुई।
अच्छा, किसी ने कहा कि फातिमा की बहन, क्या कहा? फातिमा की बहन। अरबी कैसे बनेगी इसकी? बहन की अरबी क्या आती है? उख्तुन। उख्तुन। और फातिमा की अरबी फातिमा तू, तुन नहीं, फातिमा तू, गैर मुनसरिफ होने की वजह से। और जब इसे मुरक्कब इजाफी बनाएंगे तो कैसे बनेगी? उख्तु फातिमा ता। फातिमा ता क्यों हुआ? फातिमा ती क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह गैर मुनसरिफ इस्म है, और गैर मुनसरिफ इस्म हालतुल जर में कसरा की जगह फतह के साथ आता है। ठीक है। उख्तु फातिमा ता क्या माना हुआ? फातिमा की बहन। अगर कोई कहता है फातिमा की बहन, बात पूरी हुई? नहीं हुई ना। लेकिन अब देखें, अब जो है डस्टर ले, अब इसको और इसको मिला करके पढ़िए। जब दोनों के एक दूसरे से मिला देंगे, हादिहिल बिंतु, ये लड़की, उख्तु फातिमाता, फातिमा की बहन, जब दोनों को मिला देंगे तो अब है का माना पैदा हो जाएगा। जब अभी तक जब तक दोनों अलग अलग हैं तो क्या तर्जुमा होगा? ये लड़की, मुरक्कब नाकिस। उख्तु फातिमाता, फातिमा की, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम नहीं, जुमला नहीं है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो क्या माना होगा? ये लड़की फातिमा की बहन है, ये लड़की फातिमा की। बात समझ में आई? दो मुरक्कब नाकिस जब आपस में मिले तो उससे क्या बन गया? मुरक्कब ताम बन गया। अब वो एक जुमला बन गया, और अब है का मफहूम जिसे हम उर्दू में अदा करते हैं, वो है का मफहूम इसमें पैदा हो गया। हादिहिल बिंतु, ये लड़की, उख्तु फातिमाता, फातिमा की बहन है। ठीक है। मरियम की कार, मरियम की कार, क्या अरबी बनेगी? सय्यारतु मरियमा, बिल्कुल सही। सय्यारतु मरियमा। बात पूरी हुई? हाँ, बात नहीं पूरी हुई ना। मरियम की कार, किसी ने कहा मरियम की कार, बात पूरी नहीं हो रही ना। लेकिन अब एक कलिमा कहीं पर रखा हुआ था, इस्मुल इशारा, हादिही, क्या रखा हुआ था? हादिही। आपने इसको यहां ला करके रख दिया और आपने कहा कि हादिही। अभी तक ये क्या था? हादिही मनाइए। ठीक है। सय्यारतु मरियमा, मरियम की कार, दोनों अलग अलग है। ये इस्मुल इशारा है और ये मुरक्कब इजाफी है, बात पूरी नहीं हो रही। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे और अब हम कहेंगे हादिही, हादिही, ये मरियम की कार है, जब दोनों को मिला देंगे तो अब क्या हो जाएगा? है का मफहूम पैदा हो जाएगा। ठीक है। फातिमा की किताब, फातिमा की किताब, क्या अरबी बनेगी? हाँ, किताबु फातिमाता। बिल्कुल सही बना रहे हैं आप लोग अरबी, माशाअल्लाह। उर्दू से अरबी बनाना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग चूंकि समझ गए हैं, जिसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ बना लेते हैं। किताबु फातिमाता, फातिमा की किताब। ठीक है। कहीं पर एक कलिमा लिखा हुआ था, मान लिया जाए ये कलिमा लिखा हुआ था जदीदुन, क्या लिखा हुआ था? जदीदुन माना नया। तो किताब फातिमा था, फातिमा की किताब। अब उसको आप यहां पर लाकर रख दिए। अब जो है दोनों को मिलाने से अब हो गया फातिमा की किताब नहीं है। अब माना मुकम्मल होने लगा, इसी को जुमला कहते हैं। यानी जब हमारे कलिमों से पूरा माना समझ में आने लगे तो उसी को मुरक्कब ताम कहते हैं, जो जुमला के नाम से मशहूर है। ठीक है। अच्छा,
हामिद का लड़का, हामिद का लड़का, क्या अरबी बनेगी? जोर से बोले, सही है ना? वलादु हामिदिन, बिल्कुल सही, वलादु हामिदिन, हामिद का लड़का। अब एक नाम कहीं रखा हुआ था खालिद, क्या रखा हुआ था? खालिद। आपने यहां रख दिया खालिद को, खालिदुन वलादु हामिदिन। अब क्या माना करेंगे? खालिद हामिद का लड़का है, खालिद, बिल्कुल अरबी बन करके तैयार हो गई। इसी को मुरक्कब इजाफी में, जुमला इस्मिया में मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल करते हैं। यानी मुरक्कब इजाफी आपके पास है, ठीक है, और उसे आप जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जब पूरा का पूरा कुछ कलमे एक साथ इकट्ठा हो और उससे पूरा माना समझ में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम कहते हैं, जुमला कहते हैं, ठीक। हमारा रब, अरबी क्या बनेगी? हमारा रब, रब्बुना। इससे पहले हम लोग मश्क कर चुके हैं मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल। रब्बुना, रब्बुना का क्या माना हुआ? हमारा रब। हमारा रब अगर हम कहें या कोई भी कहे, बात पूरी हो रही है। हमारा रब कौन है, हमारा रब कैसा है, ठीक है, हमारे रब की सिफत क्या है, अगला सवाल बनता है। लेकिन एक जगह पर एक कलिमा रखा हुआ था, एक नाम रखा हुआ था, अल्लाहु। क्या रखा हुआ था? अल्लाहु, ठीक है। और रब्बुना, अल्लाह, हमारा रब, दोनों को मिला दिए। अब है का मफहूम पैदा हो जाएगा। अब क्या कहेंगे? अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, ठीक है। अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है। देखें, उस दिन हम लोगों ने मश्क की थी अल्लाह के रसूल की बेटी, उसको फिर से लाते हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी। हमने बताया था कि अगर मुरक्कब इजाफी में 3 कलेमे हो तो इस तरीके से 3 तीरें चलाएंगे और सबसे आखिर में तीसरे नंबर वाले कलेमे को पहले नंबर पे, पहले नंबर वाले को तीसरे नंबर पर, और जो दूसरे नंबर पर है उसे दूसरे नंबर पर रहने देना है। अच्छा, बेटी की क्या अरबी आती है? बिन्तुन, बिन्तुन, ठीक है। रसूल की अरबी रसूलुन, रसूल, अल्लाह, अल्लाहु। ये तीनों कलिमात की अरबी हुई। लेकिन जब मुरक्कब इजाफी में बनाएंगे तो मुरक्कब इजाफी में मुजाफ के जो कायदे हैं वो यहां नाफिज होंगे और मुजाफिले का जो कायदा है वो यहां नाफिज होगा, ठीक है। तो ये मुजाफ बन करके आ रहा है। मुजाफ के बारे में हमने पढ़ा तनवीन नहीं आ सकती है, तो क्या हो जाएगा? बिन्तु, ठीक है। और मुजाफिले हालतुल जर में जाएगा तो इसे हालतुल जर में लेके जाते हैं रसूलिन, अभी तक सही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसके बाद भी एक कलिमा आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर ये किसी का मुजाफ बन रहा है। क्या बन रहा है? मुजाफिले होने की वजह से हालतुल जर में है, ठीक है, लेकिन फिर किसी का मुजाफ बन रहा है तो मुजाफ पर तनवीन आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो क्या हो जाएगा? रसूली। और फाइनली ये जो है मुदाफिले है तो ये हालतुल जर में चला जाएगा। अब इधर से तर्जुमा करके देखते हैं, अल्लाह के रसूल की बेटी। अगर कोई आपसे पूछे कि रसूलिन क्यों नहीं है, रसूली क्यों है, क्या जवाब आएगा? क्योंकि वो अल्लाह का मुदाफ बन करके आ रहा है और मुदाफ पर तनवीन नहीं आ सकती। अगर कोई पूछे रसूलुन क्यों नहीं है, रसूली क्यों है, क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये मुदाफिले है बिन्तु का और मुदाफिले हालतुल जर में होता है। बिन्तु रसूल। अब ये कहिए किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल की बेटी, बिन्तु रसूलिल्लाही, बात समझ में आ रही है? अल्लाह के रसूल की बेटी क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे? बात पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन एक कलिमा इसमें इशारा कहीं रखा हुआ था, हाज़िही, क्या रखा हुआ था? अब आपने इस मुरक्कब इजाफी के साथ हाज़िही को जोड़ दिया और अब आप कहेंगे कि ये अल्लाह के रसूल की बेटी है, ये अल्लाह के रसूल की बेटी है। तो अब बात पूरी हो गई ना। यानी जब मुरक्कब इजाफी के साथ कोई और कलिमा या कोई और मुरक्कब जुड़ेगा तब बात पूरी
हो जाएगी। मान लिया जाए हम सीधा नाम लेकर कहें तो फातिमा तू, फातिमा तू, फातिमा अल्लाह के रसूल की बेटी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात अगर समझ में आ गई है, ठीक है, तो फिर एक दो मुरक्कब नाकिस हम रखते हैं। अब आप में से कोई और बताएंगे, फन आप बताओ या कोई भी बताएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मुरक्कब है, जैसे हामिद की बेटी, हामिद, हामिद की बेटी। हाँ, सिर्फ आप फन बताएं तो क्या अरबी बनेगी? जोर से बोले, सही है ना? बिंतु हामिदिन, बिंतु हामिदिन, ठीक है। अच्छा, बिंतु हामिदिन, क्या इस मुरक्कब से बात पूरी हो रही है? अब ये बताइए ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस में से कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इदाफी, मुरक्कब तौसीफी, या कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इदाफी। मुरक्कब इदाफी की पहचान यह है कि जो पहला कलिमा होगा उस पर अलिफ लाम नहीं होगा, तनवीन भी। अगर कहीं ऐसा कोई कलिमा नजर आता है जहां पर अलिफ लाम नहीं हो, तनवीन भी नहीं हो, तो सोच लेना कि ये मुरक्कब इदाफी हो सकता है। लेकिन कंफर्म कब करेंगे? जब दूसरा कलिमा हालतुल जर में हो। जब दूसरा कलिमा हालतुल जर में हो तब ये कंफर्म हो जाता है कि ये मुरक्कब इदाफी है, हामिद की बेटी। अच्छा, एक और मुरक्कब हम यहां पर रखते हैं, पहचान बताना है। नसीम बताओ आप। मेहनती तालिबा, मेहनती तालिबा क्या अरबी बनेगी? मेहनती तालिबा। पहले मुज्तहिदतुन जो है ये मेहनती, ये तो सिफत है, सिफत बाद में आती है, मौसूफ पहले आता है। मौसूफ कहाँ है? हाँ, तालिबा तू। क्यों बगैर तनवीन के? क्यों? क्या ये गैर मुनसरिफ नजर आ रहा है? ये गैर मुनसरिफ नहीं है। तालिबा तुन, तालिबा तुन अरबी इस तरह बनेगी, तीर खींचेंगे तो तालिबातुन। मेहनती की क्या अरबी आएगी? मुज्तहिदुन या मुज्तहिदतुन? मुज्तहिदतुन। क्यों? क्योंकि तालिबातुन ये जो मौसूफ है वो मुअन्नस है, तो सिफत भी मुअन्नस ही आएगी। ठीक है, तालिबातुन मुज्तहिदातुन, मुज्तहिदातुन मेहनती तालिबा। अच्छा, साधारण ये मुरक्कब नाकिस है, ये भी मुरक्कब नाकिस है ना? तालिबातुन मुज्तहिदातुन ये मुरक्कब नाकिस है कि नहीं? कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब नाकिस तो है, लेकिन मुरक्कब नाकिस में कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी है, मुरक्कब इदाफी है, मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब इदाफी है। मुरक्कब इदाफी में तनवीन नहीं रहती। तनवीन है कि नहीं? यहां पर मुरक्कब इदाफी का दूसरा कलिमा हालतुल जर में होता, हालतुल जर में है। दोनों एक जैसे हो अगर, तो समझ लेना वो मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब ये मौसूफ है और ये उसकी सिफत है। ये मुरक्कब इदाफी है और ये मुरक्कब तौसीफी है। इत्तिफाक। अब मुरक्कब इदाफी और मुरक्कब तौसीफी को दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो जुमला बनेगा कि नहीं? कैसे बनेगा? आप क्या तर्जमा करेंगे? बिन्तु हामिदिन, सीधा इनके साथ मिला देते हैं, बिन्तु हामिदिन तालिबतुन मुज्तहिदतुन। क्या तर्जमा होगा? जोर से बोले। हामिद की बेटी एक मेहनती तालिबा है। हामिद की बेटी एक मेहनती तालिबा है। तो जब दो मुरक्कब नाकिस को एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो इस तरीके से मुरक्कब नाकिस को हम मुरक्कब इदाफी, मुरक्कब नाकिस मुरक्कब इदाफी जो है, इसे जुमला इस्मिया में इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो जुमला बन जाता है, यानी उससे पहले मुब्तदा लेकर के आ जाते हैं। और मुरक्कब इदाफी के बारे में याद रखें कि मुरक्कब इदाफी को मुब्तदा की जगह पर भी रख सकते हैं, खबर की जगह पर भी
रख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही जगह इनको रखा जा सकता है। मजीद हम लोग मशक़ करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।